दोस्तों, आपने हमेशा से एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आज का दौर मकाफाते अमल का दौर है। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। इसी तरह का आज एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहल तो सभी खुश इखलाकी से पेश आते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंदें थीं। नाजिया के शोहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली ननद अंदर दाखिल हुई। ओ, ये आप हैं नाजिया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। नाजिया का दिल बुझ कर रह गया। उसने उसी दिन से अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा से कोई काम वाली खाला का ताना न दे सके। जिनकी रंगत बेहद काली थी, काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरा यहाँ भी अपनी रवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक, तानों और तंज की जद में ही रहता है। आज नाजिया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंड बैग संभालते हुए कमरे से निकली, आंटी की कानों से टकराई। हाय हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बदबुदाएं फिर बोली। ऊपर से सुर्ख सूट। बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और इसको अपनी टांगें बेजान से लगने लगी। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज़। ये शौक रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई नंद आयशा ने भी माँ की हाँ में मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंग की मालक थी। इस दिन नाजिया का दिल झांक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े ताहिर को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था और वह रोई रोई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज़ कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली कलूटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई, वो टोटके कौन से होते हैं, ज़रा उनको भी कोई बता दे। अरे, मेरी आंखों पर भी पट्टी बंध गई थी जब रिश्ता लेने गई थी। उस वक्त तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असल रंगत तवे को भी शर्माती है। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया उन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। इस दिन भी नाजिया किचन में प्याज काट रही थी जब इसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती थी कि यह लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। ये देखो, मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है। मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती इसके चेहरे पर।
मनहूसियत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मिसमी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किस चीज़ की कमी है तुम में। आए हाय भाई, अगर नहीं सुनती तो फारग करो इसे, और बहुत मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। वो तो बैरूनी दरवाज़ा खटखटा तो दोनों माँ बेटे का नाजिया नामा ख़त्म हुआ, और नाजिया के आंसू जी नहीं वो ख़त्म ही नहीं होते थे। पता नहीं प्याज बहुत कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओ आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती है। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर कोड़ और फोड़ कहती रही। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत करें, ताकि कोई हमारी बेटियों की इज्जत करे। ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये मकाफाते अमल का दौर है और खुदा बेहतर इंसाफ करने वाला होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।